नमस्कार। आज तारीख 26 मार्च दिन मंगलवार। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आपका प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले के मामले में आरोपी बनाकर ईडी की ओर से गिरफ्तार किया जा चुका है और वो 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर हैं और 28 मार्च को उनको कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो जेल से बाहर हैं फिलहाल, उनमें बहुत ही गुस्सा है और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार करने के लिए नई दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करने का प्रयास किया और प्रदर्शन किया, वहीं सिरसा और अंबाला में भी बीजेपी के दफ्तरों के आगे विरोध प्रदर्शन किया गया। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं, नेताओं और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई। बाद में पुलिस ने इन प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जहां गुस्साए हुए हैं और वो कुछ भी करने को तैयार हैं केजरीवाल के लिए। ये एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की खूबी है कि वो एकजुट होकर काम करते हैं, जो भी काम करते हैं। लेकिन यही खूबी अब आम आदमी पार्टी के लिए भी संकट बनती जा रही है। हाल ही में जब बीते दिनों ईडी की हिरासत में जब केजरीवाल को लिया गया, तो उसके 2 दिन बाद ही केजरीवाल ने एक आदेश पत्र भिजवाया जेल से, जैसा कि उनके मंत्रिमंडल की जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केजरीवाल की ओर से जेल से आदेश पत्र आया है उनके पास कि नई दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जल संकट है, सीवरेज समस्या है, उसे तत्काल ठीक किया जाए। लेकिन अब उसी आदेश पत्र को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उस आदेश पत्र को बीजेपी की ओर से कहा गया है कि वो फर्जी है। उस पर न तो केजरीवाल के साइन हैं और दूसरी बात यह है कि जब ईडी की हिरासत में है, गिरफ्तारी में है केजरीवाल, तो वो ऐसी स्थिति में कैसे वो जेल से आदेश जारी कर सकते हैं और पत्र जारी कर सकते हैं, जबकि उनकी हर हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। और ईडी के प्रवक्ताओं का ये कहना है कि जेल से, ईडी की हिरासत से केजरीवाल की ओर से ऐसा कोई आदेश पत्र जारी नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नौटंकी की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से? क्यों ऐसा किया जा रहा है? केजरीवाल एक के बाद एक मामले में फंसते जा रहे हैं। अब ईडी की हिरासत को लेकर उन्होंने अपनी लीगल टीम के जरिए हाई कोर्ट में फिर एक याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई कल यानी कि बुधवार को होनी है। अभी तक
केजरीवाल ने जहाँ कहीं भी याचिकाएं दाखिल की हैं वो या तो खारिज हुई हैं या उन्होंने वापस ली हैं। ये कब तक चलता रहेगा? वो जेल में बंद हैं तो कहते हैं कि जेल में भी वो रहेंगे तो जेल से सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। ये जिद है उनकी, जिद करो दुनिया बदलो, लेकिन जिद अच्छी होनी चाहिए। सकारात्मक जिद हो तभी दुनिया बदलती है, वरना जिद अगर बुरी जिद होगी, गलत जिद होगी, तो दुनिया आपको बदल देगी। अभी भी वक्त है, केजरीवाल को अपने पद से, सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनको अपनी सरकार बचानी है तो उन्हें अपना पद, सीएम की कुर्सी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को या अपने ही मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को सौंप देनी चाहिए। अन्यथा आने वाले चंद दिनों में दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकते हैं कि दिल्ली में जो सरकार फिलहाल है वह है, उसका कामकाज संतोषजनक नहीं है। दिल्ली में सही तरह से कामकाज नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और अगर उपराज्यपाल ने ऐसा अनुशंसा कर दी तो हो सकता है राष्ट्रपति शासन नई दिल्ली में लागू हो जाए। और हो सकता है केजरीवाल की यही मंशा हो कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ताकि अब जब आगे वो बरी होंगे या जमानत पे बाहर आएंगे या बाइज्जत बरी होकर आएंगे, तो फिर से जब चुनाव मैदान में आएंगे तो ये कह सकेंगे कि बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करवा दिया। अब एक और सवाल उपराज्यपाल की भूमिका पर भी है कि जो शराब नीति बनाई गई थी, नई नीति बनाई गई थी, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उस पर उपराज्यपाल के भी हस्ताक्षर थे। तो उनको अभी तक ईडी ने पार्टी क्यों नहीं बनाया? उनको अभी तक ईडी ने पूछताछ क्यों नहीं की? उनको ईडी ने हिरासत में क्यों नहीं लिया? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर उनके हस्ताक्षर हैं उस शराब नीति को लागू करने में, तो ईडी का ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है कि वो उपराज्यपाल को भी इस मामले में पूछताछ के लिए समन करे। अब देखना यह है कि क्या ईडी ऐसा कर पाएगी। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और आप अगर नए हैं इस चैनल में और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है परत दर परत को, तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए। ये काम आएगा, क्योंकि चुनाव सिर पे हैं लोकसभा के, और हम ऐसे शो करंट टॉपिक पे करते हैं और उसको वीडियो के रूप में यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस निष्पक्ष विश्लेषण को भली भांति देख सकेंगे, परख सकेंगे। और फिर अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिजनों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।